So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का पार्ट 8 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 27 ले रहे हैं, एनिमल किंगडम चैप्टर 4 का। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग कॉर्डेट डिस्कस करेंगे पार्ट 8 में। ठीक है बच्चे, तो कॉर्डेट क्या होता है बच्चे, अभी हम थोड़े टाइम बाद डिफरेंस पढ़ेंगे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का, बट पहले आप समझ लेना बच्चे कॉर्डेट होता क्या है। हम कॉर्डेटा उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को बोल सकते हैं जिनके अंदर ये इंपॉर्टेंट 4 डिस्टिंक्टिव फीचर्स हो सकते हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल सिंगल होलो नर्व कार्ड, है ना। नर्व कार्ड क्या है बच्चे, इस नर्व कार्ड से ही डिराइव होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड और आपका ब्रेन। ठीक है, तो ये फीचर होना कॉर्डेट का इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कॉर्डेट बोलें। उसके अंदर एक ये फीचर होना चाहिए, एक डॉर्सल नोटोकॉर्ड होनी चाहिए बच्चे, और एक उसके पास पेयर ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स होनी चाहिए, और फोर्थ क्या है बच्चे, पोस्ट एनल टेल होनी चाहिए ये। और फिफ्थ मैं आपको बता देता हूँ, कॉर्डेट अगर कहते हैं तो उसका वेंट्रल हार्ट होना चाहिए। तो ये 5 कैरेक्टर अगर किसी में है तो वो क्या कहलाएगा, वो कॉर्डेट कहलाएगा। इसकी ये वाली साइड बच्चे क्या है, ये डॉर्सल साइड है, ये क्या है, डॉर्सल साइड है, और इसको हम लोग वेंट्रल साइड कहते हैं। और ये कॉर्डेट की लार्वल स्टेज है, ये लार्वल स्टेज ऑफ कॉर्डेटा है। ठीक है बेटा, जो पॉइंट बोल रहा हूँ ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्ट कॉर्डल टेल को हम पोस्ट एनल पार्ट भी बोल सकते हैं। ये आ गई आपकी पेयर ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट, और ये नर्व कॉर्ड है बेटा। ठीक है, सिंगल डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड है, और ये डॉर्सल नोटोकॉर्ड है बेटा। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ फीचर आपको जो ध्यान रखने हैं। दीज फीचर्स मस्ट बी प्रेजेंट एट सर्टन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये फीचर कॉर्डेट्स, जो ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट कहलाएगा तो उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल दीज 4 कैरेक्टर्स सीन इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये 4 कैरेक्टर आपको एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ लाइफ में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें बता रहा है मेजॉरिटी ऑफ कॉर्डेट्स हैव क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, बट इसी कॉर्डेट्स के अंदर ट्यूनिकेट्स आते हैं जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बस ये पॉइंट आपने याद रखना है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं बच्चे। आपको ये पता होना चाहिए नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड्स होती है, और नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेट में ही होती है बच्चे, है ना। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में कार्टिलेजिनियस होती है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में कार्टिलेज चेंज होकर बोनी में कन्वर्ट हो जाती है। तो नर्व कॉर्ड जो होती है बच्चे, नर्व कॉर्ड से ही डिराइव होता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल सिंगल होलो नर्व कॉर्ड। ठीक, तो 7 पेयर ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं बच्चे, ये कितनी बता रहा है, 6 कितनी होती हैं, 7 पेयर ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है बच्चे, तो ये किसी न किसी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे पाई जाती हैं कॉर्डेट्स में। ठीक है, तो अब हम लोग बोल रहे हैं ये रिस्पिरेशंस के काम आती हैं, गिल्स जो होती है रिस्पिरेशंस के काम आती है। तो यहाँ पे देखो, एनिमल बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हम वही ऑर्गेनिज्म रखते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होनी चाहिए, और पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स होनी चाहिए। दीज आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट्स मतलब ट्रू सिलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर सीन। They possess post anal tail and closed circulatory system except tunicate। ठीक है बच्चे, ट्यूनिकेट्स को छोड़ के सभी के अंदर कैसी होगी, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ठीक है, अभी आपको बताया था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखना पड़ेगा। कॉर्डेट वो कहलाता बच्चे जिसमें नोटोकॉर्ड होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है बच्चे, ये किसकी, नर्व कॉर्ड की बात कर रहा है बच्चे, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर डिराइव्ड फ्रॉम द नर्व कॉर्ड, इज डोर्सल होलो एंड सिंगल। ठीक है, कॉर्डेट्स जो होगा बच्चे उसके अंदर जो नर्व कॉर्ड होगा वो कैसा, सिंगल होगा, डोर्सल होगा और होलो होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 7 पेयर ऑफ फेरिंजियल्स परफोरेटेड गिल स्लिट, परफोरेटेड ऐसे, है ना। ठीक, हार्ट इज वेंट्रल मैंने बता दिया था, और पोस्ट एनल पार्ट जिसको हम टेल कहते हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए कॉर्डेट्स के अंदर। नॉन कॉर्डेट में देखो बच्चे, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल, है ना, पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया जिसको हम बोलते थे। गिल स्लिट एब्सेंट होगी, हार्ट इज डॉर्सल होगा, जैसे कॉकरोच के अंदर, कॉकरोच में हार्ट होता है और डॉर्सल साइड होता है। और इफ़ प्रेजेंट अगर किसी में होगा, नहीं भी हो सकता, काइनोडर्मेटा में कोई हार्ट नहीं है, पोस्ट एनल टेल इसके अंदर एब्सेंट होती है। तो ये मेजर डिफरेंस है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
पेपर में पूछा जाता है 3 नंबर के लिए, तो आपको करना है, ठीक है। बता रहे कि प्रेजेंट अ कंपैरिजन ऑफ सैलेंट फीचर ऑफ कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, ये आप देख रहे थे। फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड करते हैं 3 सब फाइलम में, एक यूरो कॉर्डेटा या ट्यूनिकेट बोल सकते हो, जिसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। आप लोग बहुत आराम से चीज़ें देखेंगे बच्चे। अब हम यहाँ पे कॉर्डेटा की 3 सब फाइलम देख लेते हैं। पहली कौन सी आ गई, यूरोकॉर्डेटा, सेकंड आ गई सेफेलोकॉर्डेटा, और फिर थर्ड आ गई वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा भी बोलते हैं, एक पॉइंट तो ये। और इन दोनों को हम लोग एक्रेनेटा भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्कल एब्सेंट होता है, ठीक है बच्चे। और वर्टिब्रेटा को हम क्रेनेटा कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्कल प्रेजेंट होता है। प्रोटोकॉर्डेट का मतलब होता है कि प्रिमिटिव स्पीशीज जो कॉर्डेट के साथ उतनी मैच नहीं करती हैं, ठीक। यूरोकॉर्डेटा के अंदर बच्चे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द टेल रीजन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, वो मेंबर यूरोकॉर्डेट्स के अंदर आएंगे जिनके अंदर नोटोकॉर्ड टेल रीजन में प्रेजेंट होगी और एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही होगी, बाद में वो डीजेनरेट कर लेते हैं। जैसे यूरोकॉर्डेट्स की एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा, डॉलिलम, सल्पा, एसिडिया, ये आपकी एनसीईआरटी की एग्जांपल है, अभी हम पढ़ेंगे। मतलब टेल रीजन पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बाद में डीजेनरेट है। सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है हेड रीजन में इन लार्वल स्टेज, बट एक्सटेंड टिल द एंड ऑफ द बॉडी इन अडल्ट, बट वो हेड रीजन से एक्सटेंड करती है उसकी नोटोकॉर्ड टेल तक, है ना, ये डिजेनरेट नहीं करता। इसका मतलब नोटोकॉर्ड को थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करके रखते हैं सेफेलोकॉर्डेट, जैसे एम्फियोक्सिस आ गई, लैंसलेट आ गई बच्चे, ठीक है। तो आपको ये दो सेफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट समझ में आ गए होंगे बच्चे। ये स्कल इनमें एब्सेंट होता है, तभी इनको एक्रेनेट कहते हैं, और प्रोटोकॉर्डेट भी हम इनको बोलते हैं। बट वर्टिब्रेट को हम क्रेनेटा कहते हैं, क्योंकि इसमें स्कल प्रेजेंट होती है। क्रेनियम मतलब स्टडी ऑफ स्कल, प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम का मतलब स्कल, वर्टिब्रल कॉलम होगी इसमें। अब इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, यूरोकॉर्डेट प्लस सेफेलोकॉर्डेट, इसको हम एक्रेनेटा कहते हैं, मतलब नो स्कल प्रेजेंट, इसको प्रोटोकॉर्डेटा भी बोल सकते हैं। अब वर्टिब्रेटा के 2 इंपॉर्टेंट डिवीजन है बच्चे, एक एग्नेथा और दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा, ये 2 डिवीजन है। एग्नेथा के अंदर जालेस वर्टिब्रेट आते हैं जिनके अंदर जाज नहीं होते, और ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर जार्ड वर्टिब्रेट जिनमें जॉज प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली फिशेज होती है बच्चे जालेस, जैसे क्लास साइक्लोस्टोमेटा, इसके अंदर मैगजाइन और हैगफिश, लैम्प्रे, ये फिशेज आती है, अभी देखेंगे आगे। और ग्नेथोस्टोमेटा की 2 सुपर क्लासेज हैं, एक पाइसिस और एक टेट्रापोडा। पाइसिस के अंदर क्लास 1 और क्लास 2 आ जाएगी बच्चे, कॉन्ड्रिक्थाइज और ऑस्ट्रेकथाइज। और आपका जो पाइसिस के बाद सेकंड सुपर क्लास आती है जिसको हम टेट्रापोडा कहते हैं, जिसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं, और पाइसिस के अंदर फिन्स प्रेजेंट होंगे, याद रखना। लिम्स मतलब हैंड और फिट, और फिन्स डॉर्सल एनल कॉर्डल जो फिश में प्रेजेंट होंगे। टेट्रापोडा को फर्दर हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, ठीक है बच्चे। तो ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है बेटा, आपको ये ध्यान रखना है इसका। तो अब हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं बच्चे, देखो ज़रा, अभी इसके क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले आप लोग देख लो ज़रा, यहाँ पे देखना, एक बार रीड करो बच्चे। सब फाइला, कॉर्डेटा का सब फाइला पहला कौन सा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकॉर्डेटा, इन दोनों को हम प्रोटोकॉर्डेटा या एक्रेनेटा भी बोल सकते हैं। फिगर 4.17 आप देखना, ये है 4.17, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, यूरोकॉर्डेटा की एग्जांपल है, जिसको हम एसिडिया कहते हैं, ठीक। एक्सक्लूसिवली मैराइन है, कैसे हैं बच्चे, यूरो और सेफेलो मैराइन है। यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है सिर्फ लार्वल टेल में, वाइल सेफेलोकॉर्डेट इट एक्सटेंड हेड टू टेल रीजन्स एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। दोनों में फ़र्क है, एक क्या करता है बच्चे, थोड़े टाइम के लिए नोटोकॉर्ड को रखता है, और एक पूरी ज़िंदगी नोटोकॉर्ड को रखता है। तो यूरोकॉर्डेट थोड़े टाइम के लिए और सेफेलोकॉर्डेट पूरी लाइफ। फॉर एग्जांपल यूरोकॉर्डेट, एसिडिया, सल्पा और डॉलिलम, ये 3 लार्वे जिनके ऊपर नोटोकॉर्ड रहती है और बाद में डिजेनरेट कर देती है। सेफेलोकॉर्डेट के अंदर ब्रांकियोस्टोमेटा, जिसको एम्फियोक्सिस या लैंसलेट कहते हैं, द मेंबर ऑफ सब फाइलम, ठीक है। तो इनके अंदर क्या रहती है, थ्रू आउट लाइफ। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो ये जो वर्टिब्रेटा होते हैं इनमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही पोजेस होती है। द नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनियस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। बाद में क्या किया जाता है, वर्टिब्रेटा के जितने भी मेंबर होते हैं वो नोटोकॉर्ड को क्या कर देते हैं बच्चे, वर्टिब्रल कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है बच्चे, एडल्ट होते हैं।
इसमें एक स्टेटमेंट है, दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। इसका मतलब ये होता है बच्चे, इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास क्या है, ऑल वर्टिब्रेट, ये कॉर्डेटा है ना, तो सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेटा हो सकते हैं, बट सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते बच्चे। सुनो, सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट हो सकते हैं, बट सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते, क्योंकि सेफलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा ये कॉर्डेटा के दो सब फाइलम है, और तीसरा है वर्टिब्रेटा। अब हम बोल सकते हैं कि वर्टिब्रेटा के अंदर नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ रहती है और वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, बट यहाँ पर यूरोकॉर्डेट जो है, सेफलोकॉर्डेट जो है, ये नोटोकॉर्ड को थोड़ी देर के लिए, यूरोकॉर्डेट थोड़े टाइम के लिए लार्वल स्टेज पे नोटोकॉर्ड को अडॉप्ट करता है और सेफलोकॉर्डेट थ्रू आउट रखता है, बट वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना है कि सभी मेंबर वर्टिब्रेटा के हैं, जितने भी मेंबर वर्टिब्रेटा के हैं वो कॉर्डेट्स कहलाते हैं, बट सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उसके अंदर सेफलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट भी आता है बच्चे। ठीक है बेटा, जो वर्टिब्रेट नहीं है। तो यही लाइन बच्चे आपको यहाँ पे बोली जा रही है, यही लाइन बोली जा रही है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, सभी वर्टिब्रेट जो है वो कॉर्डेट है, बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, सभी कॉर्डेट जो है वो वर्टिब्रेट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उसके अंदर यूरोकॉर्डेट और सेफलोकॉर्डेट भी आते हैं। ठीक है बच्चे, बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर, कॉर्डेट वही होगा जिसके अंदर बेसिक कैरेक्टर होंगे। कौन कौन से? वर्टिब्रेट है वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3, 4 चैम्बर, किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विद फिन्स एंड लिम्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको पेयर्ड अपेंडेजेस दिखेंगी, वो फिन्स हो या लिम्स हो बच्चे, है ना। लिम्स में आपके हैंड्स आते हैं, लेग्स आती हैं। ठीक है बच्चे, साइक्लोस्टोमेटा प्लस कॉन्ड्रिक थाइज वर्टिब्रल इज कार्टिलेजिनियस, है ना। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, ये पॉइंट आपने देखना, इसके अंदर एक ये आ गया और एक ये, मतलब साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक थाइज जो है इनका वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कार्टिलेजिनियस से बना होता है। ऑस्ट्रिक थाइज और 4 ये क्लासेस, इनका वर्टिब्रल कॉलम चेंज हो जाता है बोनी फॉर्म में। बस ये पॉइंट आपको रिपीट करके सुनो अगर भूल जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। कार्टिलेजिनियस बॉडी किसकी है? साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक थाइज की। बोनी फॉर्म किसकी है बच्चे? ऑस्ट्रिक थाइज और इन 4 क्लासेस की। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन तो कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेट, प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड। तो ये गलत हो गया बच्चे। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यस। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट, यस। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, डॉर्सल नहीं वेंट्रल हार्ट, ये गलत हो गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसिलोमेट एनिमल, ये भी गलत हो गया, ट्रू सिलोमेट्स होते हैं बच्चे। तो हमारा ए पार्ट जो है वो बिल्कुल सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, assertion and reasons। assertion, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrate, 2022 में पूछा है, बिल्कुल सही है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये भी सही है। तो आपका 4th ऑप्शन इसमें राइट आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने शायद ऊपर आपको बताया था, एक और क्वेश्चन आपको बताया था। ठीक है बेटा, और वो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे देखो, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट प्रेजेंट थ्रू दियर लाइफ, ये गलत है, वो सेफलोकॉर्डेट की बात कर रहा था। इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद क्या आता है आपका बी और सी, इसमें भी राइट लग रहा है मुझे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड होलो। ठीक है, और कॉर्डेट डिवाइड इनटू 3 सब फाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेट्स एंड सेफलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा एंड ट्यूनिकेट्स, ये गलत हो गया बच्चे, आपका बी और सी वाला जो है 3rd पार्ट आपका राइट आंसर है बच्चे। ठीक है, तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ठीक चल रहा है, आपको ध्यान देना थोड़ा सा अच्छे से। और ठीक है, तो अब हम लोग वर्टिब्रेट्स को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, है ना। तो वर्टिब्रेट के अंदर बच्चे हमने क्या क्या देखा, वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे पास 2 सब फाइलम आते हैं। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा, एक साइक्लोस्टोमेटा हमने पढ़ना है उसमें। ठीक है, वर्टिब्रेट में तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर मोस्टली फिशेज आती हैं और उनका सर्कुलर माउथ होता है और जालेस फिश होती है। साइक्लोस्टोमेस इज एक्टोपैरासाइट, बच्चे ये जो फिश आप देख रहे हो ये वेल की बॉडी पे फीड करती है, इसलिए इसको एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिश कहते हैं, जैसे वेल हो गई। दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी बियर 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट फॉर रिस्पिरेशन। देखो यहाँ पर ये जो 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स हैं जो उसको रिस्पिरेशन में हेल्प करती है।
दूसरा, साइक्लोस्टोम हैड सकिंग एंड सर्कुलर माउथ। साइक्लोस्टोम जो फिश होती है बच्चे, ये सकिंग फिश होती है, ये ब्लड सक करती है, इसका माउथ सर्कुलर होता है विदाउट जाज, ठीक। देयर बॉडी इज डिवोटेड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन। इसकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स नहीं होगी, कुछ जो ऐसी ऐसी देखते थे ना आप दूसरी फिशेज़ पे, तो इसकी बॉडी पे कोई स्केल्स नहीं होगी और ना ही पेयर्ड फिन होगी। देखो ना, कॉडल फिन जो है ये पेयर्ड नहीं है, पेयर्ड ऐसी फिन होती है, ये पेयर्ड होती है बच्चे, ठीक है। तो इसके ऊपर कॉडल फिन और डॉर्सल फिन जो है वो अनपेयर्ड है बेटा। डिवोर्ड और एब्सेंस ऑफ पेयर्ड फिन, इसके अंदर पेयर्ड फिन जो होंगी वो एब्सेंट होंगी। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस। जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है वो कैसा होगा, कार्टिलेजिनियस होगा। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज क्लोज टाइप। साइक्लोस्टोमा आर मेराइन but migrate from spawning to fresh water. After spawning, within a few days they die. The larvae after metamorphosis return to the oceans. For example, petromyzin, lamprey and मैगज़ाइन hagfish. देखो जरा इधर बच्चे, जो पेट्रोमाइजिन फिश है यही माइग्रेट करती है और दूसरी वाली नहीं करती है, लैम्प्रे। पेट्रोमाइजिन माइग्रेट करेगी, मतलब मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाएगी, उसको हम एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। और अगर वो फ्रेश वाटर से मेराइन में जाती है उसको हम कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहेंगे। तो इसको ज़रूरत क्या पड़ती है, सुनो पहले। हमें पता है बच्चे, एक्टोपैरासाइट है ये, ब्लड सकिंग फिश है, सिंग्विवोरस बोलेंगे, वेल की बॉडी पे फीड करती है। पेट्रोमाइजिन फीड ऑन आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ वेल फिश। बट उसको माइग्रेट करने की क्या ज़रूरत है, देखो मैं आपको बता देता हूँ बच्चे। जो ये पेट्रोमाइजोन अडल्ट फिश होती है ये हाई सेलिनिटी कंडीशन पे सर्वाइव करती है, ठीक है। पेट्रोमाइजोन का हैबिटेट क्या है, ओशन, और हाई सेलिनिटी मतलब हाई साल्टेड कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव। बट स्पॉनिंग करेगी, जब लार्वा हैच करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी, तो इसके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट कौन सा होता है बच्चे, फ्रेश वाटर होता है, मतलब लो सेलिनिटी में। तो ये क्या करती है, जब स्पॉनिंग करेगी बच्चे, पेट्रोजोन जो है मूव कर जाएगी फ्रेश वाटर में और वहाँ पे लार्वा हैच करेगी, और लार्वे का नाम है एमोसीटस लार्वा, ठीक है बच्चे। और फिश का वहाँ पर डेथ हो जाता है, जो हमारी पेट्रोमाइजिन है इसकी डेथ हो जाएगी फ्रेश वाटर में, क्योंकि वो सूटेबल होता है लार्वे के लिए। पेट्रोमाइजिन क्या कर जाएगी, डेथ कर जाएगी इन फ्यू डेज, ठीक है। उसमें लो सेलिनिटी है ना, उसकी वजह से वो मर जाएगी पेट्रोमाइजिन। तो व्हेन लार्वा टर्न अडल्ट एंड मूव टू द ओशन, और जैसे ही वो लार्वा अडल्ट होगा वो दोबारा ओशन में आ जाएगा, ठीक है बच्चे, हाई साल्टी कंडीशन में। तो बच्चे ये मदर का एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइसेस बोला जाता है कि लार्वे के लिए वो मेराइन वाटर को छोड़ के किस वाटर में जा रही है, फ्रेश वाटर में जा रही है, उसको पता है कि मेरी वहाँ पे डेथ हो जाएगी, ठीक है। और फिर आस्ता आस्ता क्या होता है, जब लार्वा मेटामॉर्फोसिस शो करता है, मतलब अडल्ट में कन्वर्ट होता है, तब तक उसकी डेथ हो जाती है, किसकी, मैगजीन्स की, सॉरी पेट्रोमाइजिन की। मैगज़ाइन कोई भी माइग्रेशन शो नहीं करती है। एक बार इसको रीड कर लो क्या बोलता है, देखो इसमें क्या बता रहा है। जैसे साइक्लोस्टोम आर मेराइन बट माइग्रेट फ्रॉम स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। एग लेइंग के लिए वो कहाँ चले जाती है, फ्रेश वाटर में। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो हाई सेलिनिटी में सर्वाइव करती थी, बट जैसे फ्रेश वाटर में जाएगी वहाँ पे सेलिनिटी मतलब साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, वो अडल्ट हो जाएगा जब, तो कहाँ चले जाएगा, रिटर्न टू द ओशन। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजिन, लैम्प्रे एंड मैगजीन्स, हैगफिशेस को मोड। ये थोड़ा सा आपको याद रखने की ज़रूरत है बेटा, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चे कॉन्ड्रिक्टाइज, मतलब हम अब किसकी, अब हम पाइसिस की क्लासेस देख रहे हैं ना। पाइसिस की पहली क्लास कॉन्ड्रिक्टाइज। कॉन्ड्रिक्टाइज का मतलब कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन होगा इसका। एक्सक्लूसिव आपको मेराइन में दिखेगी और स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब जैसी बर्ड की बॉडी होती है वैसी ही इसकी भी बॉडी होती है, ठीक है बच्चे। माउथ इज़ लोकेटेड एट वेंट्रल, देखो इसका माउथ यहाँ पर लोकेटेड है। माउथ कहाँ लोकेटेड है, वेंट्रल में लोकेटेड है, ठीक है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, ये नोटोकॉर्ड है इसकी और थ्रू आउट लाइफ में इसने परसिस्ट करके रखी है। गिल स्लिट आर सेपरेट एंड विदाउट अप्रिकुलम्स, ये जो गिल स्लिट्स हैं इनके ऊपर कवरिंग नहीं है, ये नेक्ड गिल्स हैं, इसी को बोला जाता है गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट अप्रिकुलम्स, गिल्स कवर। द स्किन इज़ टफ, स्किन कैसी होगी, थोड़ी सी टफ होगी इसकी। ये स्कोलिडॉन देख रहे हो बच्चे आप, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड्स, इसमें छोटे छोटे प्लेकॉइड्स होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड प्रीडिशियस, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। जो मॉडिफाइड स्केल से इसके टीथ मतलब मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल से इसके टीथ मॉडिफाई होते हैं, समझ आई। टीथ की फॉर्मेशन प्लेकॉइड स्केल से ही होती है, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। देयर जाज आर वेरी पावरफुल, इसके जाज कैसे होंगे बच्चे, पावरफुल होंगे। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, ये शिकार करती है नॉर्मल एनिमल्स का। ड्यू टू
द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इसके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर तैरती रहती है। दे हैव टू स्विम कंसिस्टेंटली, अगर ये स्विम नहीं करेगी, आपने देखा होगा कहीं पे अगर खड़ी भी है तो वहाँ पे भी अपने फिन्स जो हैं वो क्या करती है, हिलाती रहती है। क्यों? क्योंकि अगर वो हिलाएगी नहीं, इसके अंदर बियॉन्सी, इसके अंदर एयर ब्लैडर नहीं है, तो ये सिंक हो जाएगी। कंसिस्टेंट टू अवॉइड सिंकिंग, पानी के अंदर जाने से अपने आप को रोकने के लिए कंसिस्टेंटली क्या करती है, स्विम करती रहती है। हम किस फिश की बात कर रहे हैं बच्चे? स्कॉलिडॉन की बात कर रहे हैं, कॉन्ड्रिक्टाइज फिशेस की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर बच्चे डॉर्सल फिन्स और आपकी कॉडल फिन्स जो हैं वो अनपेयर्ड दिखेंगी। कैसी दिखेंगी? अनपेयर्ड दिखेंगी। पेल्विक फिन्स और आपकी पेक्टोरल फिन्स कैसी होंगी? ये होंगी आपकी पेयर्ड फिन होंगी। ठीक है, पी से पेक्टोरल फिन्स, ठीक है बच्चे, और पी से पेयर्ड फिन, पी से पेल्विक फिन, पी से पेयर्ड फिन। बट जो अनपेयर्ड फिन है बच्चे वो डॉर्सल और आपकी कॉडल फिन्स होती है। और इसमें नॉस्ट्रल प्रेजेंट होता है जिसमें हाई ऑल्फेक्शंस होती है बच्चे। माउथ इसका वेंट्रल प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, तो फिन्स आपकी पेयर्ड फिन्स भी होती हैं और अनपेयर्ड फिन्स भी होती हैं कार्टिलेजिनियस में। और इसमें कुछ पेक्टोरल फिन्स हैं जिसको हम पेयर्ड फिन कहते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनियस फिश हमने स्कॉलिडॉन देखी, और दूसरी प्रेस्टस जिसको हम साफिश भी बोलते हैं। बोलता है कि स्कॉलिडॉन के अंदर जो मेल शार्क होता है इसके अंदर कॉपुलेटरी पैड होता है जिसको हम पेल्विक क्लस्पर भी कहते हैं। वो पेनिस की तरह एक्ट करता है और स्पर्म डिपॉजिट करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ शार्क। ठीक है, दे आर विविपेरस, ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती हैं। तो एक बारी हम पढ़ लेते हैं बेटा यहाँ पर। Chondrichthyes, they are marine animals with streamlined body, have cartilaginous endoskeleton, mouth is located ventrally, notochord is persistent, throat-like, gill slit are separate without operculum. The skin is tough, containing minute plicoid, teeth are modified plicoid scale which evacuate directly, the jaws are more powerful. These animals predaceous due to the absence of air bladder, they have swim consistently to avoid sinking। है ना बच्चे, पूरा समझ में आ गया आपको। अब आप लोग यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल देखोगे। इसके अंदर हार्ट दो चैम्बर होता है, वन ऑरिकल और वन वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन दैट इज टॉर्पिडो। मतलब आपको मैराइन वाटर में कौन से दिखेंगे बच्चे? कार्टिलेजिनियस फिशेस में आपको टॉर्पिडो भी दिखेगा। सम पोजेस पॉइजनस स्टिंग्स, है ना, 108 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसको हम ट्राइगन भी बोलते हैं, टॉर्पिडो, ट्राइगन्स। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये कौन से होते हैं बच्चे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मतलब ये बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर पाते। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट दियर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, पानी से निकालो बाहर मर जाएंगे। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग होंगे। मेल के अंदर पेल्विक फिन्स होती हैं, बियर क्लेस्पर, पेल्विक फिन को क्लेस्पर की तरह देखा जाता है। ठीक है, जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं इसको। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशंस एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और बहुत सारे क्या होते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। स्कॉलिडॉन दैट इज डॉग फिश, प्रेस्टस साफिश, चार्चराडॉन, ग्रेट वाइट शार्क ये ह्यूमंस पे अटैक करती है, और ट्राइगन जिसको हम स्टिंगिंग रे भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ऑस्टिकथाइज, शायद वो हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो आज आप लोग ये वाला पार्ट डिस्कस किए हैं बच्चे। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने कॉर्डेट्स को आधा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने कौन सा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया बच्चे। वर्टिब्रेटा का हमने मतलब हम क्या देख रहे थे, वर्टिब्रेटा के डिविजन्स, एग्नेथा, लैक ऑफ जॉ, साइक्लोस्टोमेटा हमने पढ़ लिया, और ग्नेथोस्टोमेटा, बियर जॉ, सुपर क्लास, पाइसिस के कॉन्ड्रिक्टाइज, मतलब वर्टिब्रल कॉलम जिनकी कार्टिलेजिनियस फॉर्म में है वो हमने पढ़ लिया। तो कल से हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम जिनका चेंज हो जाता है बोनी फॉर्म में। ठीक है, ऑस्टिकथाइज से शुरू करेंगे, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवोर, मैमल्स पे जाके ख़त्म कर देंगे और हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा बेटा। ठीक है बच्चे, तो ये चैप्टर 4 का सेकंड लास्ट वीडियो हो सकता है, और लास्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू क्लास।